मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि इस दिन हम अपने उस्ताद का सम्मान करते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि एक उस्ताद जो होता है जो हमें अच्छी बात सिखाता है, सीधा रास्ता दिखाता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं आपके सामने, आपसे मुखातिब हैं, ये सब हमारे उस्ताद हैं, उन्हीं का जो फैज़ है, उन्हीं का करम है कि हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो उस्ताद का जो मर्तबा होता है, उस्ताद की जो फजीलत होती है, वो बहुत आला और बुलंद हुआ करती है, क्योंकि हमें जो सीधी राह दिखाते हैं वो हमारे उस्ताद ही होते हैं। माँ बाप तो क्या होते हैं कि सिर्फ जन्म देते हैं और उसके बाद में असल इंसान जो बनाने वाले हैं वो कौन सी हस्ती है? उस्ताद। दुनिया में हमें किस तरीके से रहना है वो तमाम बातें हमें उस्ताद बताता है। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम इस दिन अपने उस्ताद को याद करें। आज वो हमारे उस्ताद अगर दुनिया के अंदर को फाड़ लिया और मिट्टी से बालों में कपड़ों को गंदा करके आ गए, उस्ताद ने कहा कि भाई आप 1 घंटा लेट हो गए तो आज तो एग्जाम नहीं लगेगा। अब वजह बताओ आप। इस तरह की हमारी गाड़ी है वो पंक्चर हो गई, खराब हो गई। ठीक है, मान लेंगे आपकी बात। आपका 8 दिन बाद में एग्जाम लिया जाएगा। वो खुश हो गए, 8 दिन बाद एग्जाम हुआ। 8 दिन जैसे खत्म हुए, 8वें दिन उस्ताद ने तीनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया और 2 सवाल लिखे। पहला सवाल था 1 नंबर का, 100 नंबर का पेपर था। पहला सवाल था 1 नंबर का कि आपका क्या नाम है। तीनों ने अपने अपने नाम लिख दी, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं थी। दूसरा सवाल था कि उस दिन कौन सा टायर पंक्चर हुआ, क्योंकि उस्ताद है वो कहते हैं ना कि पढ़ाने वाले को पढ़ाते थोड़ी, कोई समझदार को इशारा थोड़ी होता है कि ये कर ले वो कर ले। तो
सबने अलग अलग टाइल लिख दी, किसी ने लिखा पीछे वाला, किसी ने लिखा आगे वाला दूसरा। उस्ताद ने आंसर शीट इकट्ठी की, करने के बाद आ जाओ तीनों आए। आने के बाद कहा कि भाई कौन सा टायर पंचर था, तो किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये आपका जवाब है सबका। तो 99 नंबर का सवाल था दूसरा, 1 नंबर का सवाल सब पास, लेकिन 99 नंबर का सवाल दूसरा था कि कौन सा टायर पंचर हुआ, उस सवाल के अंदर सब फेल। फिर तीनों गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन उस्ताद ने कहा कि भाई आपने जो गलती की है उस गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए उस्ताद को कम नहीं समझना चाहिए। उस्ताद है, उसकी इज्जत करो, एहतराम करो, उसको बेवकूफ मत बनाओ। कई लड़कियां होते हैं ना, सर में तो कॉपी घर पर छोड़ के आया, अब कॉपी ये कहती है कि मैं घर पर ही रहूंगी, बल्कि उस्ताद को बेवकूफ बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, सर आज तो कॉपी बैग में काम करते करते रह गई। उस्ताद इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इल्म हासिल करने के बाद वो आपके सामने इल्म हासिल आपको इल्म देता है। तो आप सबको उस्ताद के जो जन्मदिन है, शिक्षक दिवस है, उसकी बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। अब मेरे स्टाफ में से कोई भी या उसके बाद बच्चों में से कोई भी 1 या 2, असल क्या होता है कि शिक्षक दिवस के ऊपर बच्चों का ही दिन होता है, बच्चे ही जीवन में नहीं हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखते हैं। सबके अपने उस्ताद होते हैं। टीचर्स जीवन की वो कड़ी है जो आपको जीरो से हीरो बना देती है। बेशक। जो बच्चा अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ये समझ लो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी खामी है, और वो अपनी इस खामी की वजह से जीवन के उन चुनौतियों का सामना करने में असक्षम हो जाता है और वो जीवन की इस ट्रैक से पिछड़ जाता है। तो हमें अपनी जीवन की ट्रैक को बनाए रखने के लिए, इस पे सही तरीके से चलने के लिए हमेशा अपने उस्ताद का सम्मान करें और उनके बताए रास्ते को प्रशस्त करें। आज 5 सितंबर केवल आज का दिन, इसके लिए कोई नामांकित नहीं है। हर दिन शिक्षक का दिन होता है। 12 महीने टीचर आपको पढ़ाता है, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, और जीवन के अंतिम पड़ाव तक शिक्षक की जरूरत होती है। आज ही मैंने होम साइंस के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया था कि कई महाविद्यालय स्तर पर एक सर्वेक्षण किया गया था, और उस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 50% बच्चों को ये पता नहीं है कि हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। उनकी अपेक्षा और निष्पादन के बीच का जो अंतराल है उसको वो समझ नहीं पाते। चीजों के प्रति उनका नजरिया कैसा है। जीवन के अंदर कई चीजें ऐसे हमारे सामने आती है, उनके प्रति हमारा नजरिया कैसा है। हम किसी चीज को केवल भौतिक तौर पे देखते हैं, उसके रिएक्शन को पहचानते नहीं है, और जो बच्चा रिएक्शन को नहीं देखता है उसका एक्शन खराब हो जाता है। तो इसको जीवन के अंदर देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है। व्यक्ति किस चीज को किस नजरिए से देखता है। अब आप में से सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। इनके अंदर अच्छे बच्चे भी हैं, नॉर्मल रेंज वाले भी हैं और स्लो भी हैं। अब हर बच्चे का अपना एक दृष्टिकोण है कि वो अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को, जरूरी नहीं आप टीचर्स को देखिए, इसके अंदर आपके बड़े भी शामिल होते हैं, आपके पेरेंट्स है, आपका बड़ा भाई है, आपके चाचा ताऊ सारे, उनको भी एक सम्मान देना, ये आपको शिक्षा के संकुल विद्यालय उसमें यहाँ से ये शिक्षा लेनी चाहिए और आपको इसको ग्रहण करके अमल करना चाहिए। जीवन के अंदर केवल किसी चीज को पा लेना पर्याप्त नहीं होता है भाई। आपको अगर कोई गिफ्ट में लाख रुपए की गाड़ी दे दे
और पेट्रोल डलवाने की हिम्मत नहीं है तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? पहले उसमें पेट्रोल डलवाने की हिम्मत करनी चाहिए, 2 रुपए लाने की हैसियत होनी चाहिए, तभी चलेगी। तो वही जीवन में आपके टीचर्स जो बहुत मायने रखते हैं। आप अपने टीचर्स का सम्मान करें, अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स का, उनका सम्मान करें। और बड़ा जो आपको कोई उचित सलाह देता है तो उसको हल्के में ना ले, उसके पीछे जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उसका गूढ़ रहस्य है, उन्होंने वो चीजें बारीकी से पढ़ी है और तब वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो आप इन सभी बातों का ख्याल रखें और अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर उसके प्रति अग्रेसित करें और जीवन के अंदर दूसरों का सम्मान करने वाला ही सम्मान पाने का हकदार होता है। अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो आपका सम्मान भी कोई नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।